सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम भारतीय दर्शन में नैतिकता और जीवन मूल्यों का अकादमिक अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मोक्ष के मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति को समझा था। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि दार्शनिक सत्य दैनिक जीवन और नैतिक आचरण में कैसे प्रकट होता है। इसी प्रश्न का उत्तर भारतीय नैतिक दर्शन देता है। एक नैतिकता की अवधारणा, भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारतीय दर्शन में नैतिकता केवल नियमों का संग्रह नहीं है। यह चेतना, कर्तव्य और करुणा का समन्वय है। यहाँ नैतिकता बाहरी अनुशासन नहीं, आंतरिक बोध है। दंडाधारित नहीं, स्वानुशासनाधारित है। केवल समाज केंद्रित नहीं, आत्मकेंद्रित भी है। दो धर्म नैतिकता का केंद्रीय सिद्धांत। भारतीय नैतिक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है धर्म। धर्म का अर्थ धारण करने वाला तत्व, जीवन और समाज को स्थिर रखने वाला सिद्धांत। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। धर्म व्यक्ति, समाज और प्रकृति तीनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। तीन ऋत से धर्म तक नैतिक विकास। वैदिक परंपरा में नैतिकता की जड़ें ऋत में हैं, अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सत्य। ऋत सार्वभौमिक नियम, धर्म उसी नियम का सामाजिक और नैतिक रूप। इस प्रकार भारतीय नैतिकता प्राकृतिक नियमों से मानवीय आचरण तक की निरंतरता है। चार कर्म और नैतिक उत्तरदायित्व। भारतीय दर्शन में कर्म नैतिकता का महत्वपूर्ण आधार है। कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। यह सिद्धांत भाग्यवाद का समर्थन नहीं करता, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी को स्थापित करता है। निष्काम कर्म नैतिक जीवन का आदर्श माना गया है। 5 प्रमुख जीवन मूल्य। भारतीय दर्शन में कुछ जीवन मूल्य लगातार केंद्रीय रहे हैं। सत्य, विचार, वाणी और कर्म की एकता। अहिंसा, करुणा और सहस्तित्व। संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण। दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा। त्याग, स्वार्थ से ऊपर उठना। ये मूल्य केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के साधन हैं। 6 उपनिषदिक और गीता परंपरा में नैतिकता। उपनिषदों में नैतिकता आत्मबोध से उत्पन्न होती है। यदि सभी में एक ही आत्मा है, तो हिंसा और भेदभाव का कोई औचित्य नहीं। गीता परंपरा में कर्मयोग, कर्तव्य पालन और समत्व बुद्धि नैतिक जीवन के व्यावहारिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 7 व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता। भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता अलग नहीं है। व्यक्ति नैतिक होगा, समाज नैतिक होगा। समाज नैतिक होगा, व्यक्ति सुरक्षित होगा। इसलिए आत्मानुशासन सामाजिक न्याय का आधार बनता है। 8 आधुनिक संदर्भ में भारतीय नैतिकता। आज के युग में उपभोक्तावाद, नैतिक भ्रम, पर्यावरण संकट के संदर्भ में भारतीय नैतिक दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। यह दर्शन सीमित उपभोग, उत्तरदायी कर्म और करुणा आधारित जीवन का मार्ग दिखाता है। 9 परीक्षा दृष्टिकोण। यह व्याख्यान निम्न प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में धर्म की नैतिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कर्म सिद्धांत और नैतिक उत्तरदायित्व का संबंध समझाइए। आधुनिक संदर्भ में भारतीय जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
इस व्याख्यान में हमने देखा कि भारतीय नैतिकता चेतना आधारित है। धर्म उसका केंद्रीय सिद्धांत है। कर्म और मूल्य नैतिक जीवन की नींव है। भारतीय दर्शन नैतिकता को जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन की दिशा मानता है। अगले व्याख्यान में हम भारतीय दर्शन में समाज, राज्य और नेतृत्व की अवधारणा का अकादमिक अध्ययन करेंगे।